Question number 42, 3 marks. Complete the paragraph, fill in the blanks with the appropriate words from the bracket. ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों की मदद से हमें पैराग्राफ में की खाली जगह भरनी होगी। यस डियर स्टूडेंट्स, दिलीप सर साइंस इंग्लिश में स्वागत करता हूं। मैं दिलीप मिश्रा। आज हम लोग सीखने वाले हैं 10वीं कक्षा हिंदी एंड गुजराती मीडियम का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का इंग्लिश का मॉडल पेपर है, उसका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 42, जिसके मिलते हैं आपको 3 मार्क्स। इसमें क्या है, एक बुक का कोई भी जो टेक्स्ट बुक आपने किताब पढ़ी है उसमें से कोई भी 2 या 3 लाइनें दे दी जाएंगी और उसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगी, 3 खाली जगह रहेंगी, जिसके 3 वर्ड्स ब्रैकेट में आपको दिए रहेंगे। इन 3 वर्ड्स जो ब्रैकेट में रहेंगे उनका सीक्वेंस क्रम गलत रहेगा। आपको सही क्रम में यानी खाली जगह को इन्हीं वर्ड से आपको क्या करना है, फिल करना है। 99% एज इट इज़ बुक का ही आपका रहेगा या बुक से मिलता जुलता स्टोरी रहेगा, जिसमें ये खाली जगह खाली वर्ड्स को आपको भरना पड़ेगा। तो देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। पीपल मेड द कोर्ट डैश बिकॉज दे वर डैश टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स। लोगों ने कोर्ट को, अदालत को कुछ किया। क्या किया, यहाँ ब्रैकेट में हम वर्ड पे चलेंगे। बिकॉज दे वर, क्योंकि वे थे। टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स, रोबोट को कटघरे में देखने के लिए। काउंसल गोयल वाच पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट, काउंसल गोयल आखिरी बिंदुओं तक पॉइंट्स को जो भी है डैश है वहाँ पर। अब ब्रैकेट में लिखा है टिकिंग, ओवर क्राउडेड, इंटरेस्टेड। टिकिंग आस्किंग पूछते रहे, ओवर क्राउडेड भीड़ से भरा हुआ था, इंटरेस्टेड रुचि लिए थे। अब देखो, पीपल मेड द कोर्ट, लोगों ने कोर्ट को क्या करा, भीड़ से भर दिया, ओवर क्राउडेड। पीपल मेड द कोर्ट ओवर क्राउडेड, लोगों ने कोर्ट को, अदालत को भीड़ से भर दिया। बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड, क्योंकि वो इंटरेस्टेड थे। टू वॉच अ रोबोट इन द विटनेस बॉक्स। अब 2 हो गया, तो कन्फर्म तीसरा कहाँ पे होगा। द काउंसल गोयल वाज टिकिंग पॉइंट्स टिल द लास्ट मोमेंट, आखिरी क्षण तक वो सवाल करते रहे, पूछते रहे। दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। वंस अ डैश लेक नेक्स्ट टू अरुण's हाउस had a lot of birds, frogs and snakes, but people dash polluted it by throwing in it rubbish. Rubbish meaning कूड़ा करकट, कचरा। heavily माने बहुत ज़्यादा, beautiful मतलब खूबसूरत। once एक बार, लेक नेक्स्ट टू अरुण's हाउस, अरुण के घर के बाजू में एक क्या थी, झील थी। हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स, उसमें खूब सारी चिड़िया थी, फ्रॉक्स थे, स्नेक्स थे, बट पीपल। अब यहाँ पर 3 वर्ड हैं। 3 वर्ड्स में पहली जगह पे हम कौन सा वर्ड्स भरें। वंस अ रबिश लेक, गंदी लेक तो नहीं कह सकते, क्योंकि गंदी अगर लेक होती तो यहाँ बर्ड्स, फ्रॉग और स्नेक्स नहीं रहते। और हैविली भी नहीं कह सकते, वंस अ हैविली लेक नहीं होता है वर्ड। सही वर्ड पहले स्थान पे क्या आएगा, ब्यूटीफुल। वंस अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू अरुण's हाउस है लॉट ऑफ बर्ड्स, फ्रॉक्स एंड स्नेक। एक बार अरुण के घर के नज़दीक एक खूबसूरत झील, जिसमें कभी बहुत सारी चिड़िया, फ्रॉग और सांप हुआ करते थे। यानी यहाँ पर पहले पॉइंट्स पे क्या आएगा, पहली फिल इन द ब्लैंक्स पर ब्यूटीफुल। दूसरी बार पीपल, अब यहाँ पर क्या है, पीपल हैविली पोल्यूटेड इट, लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, प्रदूषित कर दिया। बाई थ्रोइंग रबिश इन इट, यानी इसमें कचरा फेंक करके लोगों ने क्या किया, इसे पोल्यूटेड कर दिया। यानी वंस अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू अरुण's हाउस हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स, फ्रॉक्स एंड स्नेक्स, बट पीपल हैविली पोल्यूटेड इट बाई थ्रोइंग रबिश इन इट। यस डियर स्टूडेंट, थर्ड पैराग्राफ पे चलते हैं। द मदर हैज़ ऑल हर पार्ट्स, द मदर हैज़ ऑल हर पार्ट्स एंड रिप्लेसेबल टू, जो माँ है उसके सभी अंग, सभी भाग कैसे होने चाहिए, डैश रिप्लेसेबल टू, स्थानांतरण की योग्य होना चाहिए। हर लैप व्हेन शी स्टैंड्स अप, जब वह खड़ी होती है उसकी गोद। द ऑल माइटी गॉड हैज़ गिवन हर किस, शक्तिशाली सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसे एक किस, चुंबन प्रदान किया है। एवरीथिंग, जो सब चीज़ का कर सकती है। अब यहाँ पे वर्ड है ब्रैकेट में टू क्योर। टू क्योर का मतलब होता है इलाज करना, मूवेबल
गति योग्य, डिसअपियर्स गायब हो जाते हैं। तो द मदर हैज़ ऑल हर्ट पार्ट्स एंड रिप्लेसेबल टू, यहाँ एंड के बाद रिप्लेसेबल है तो उसके पहले भी एबल वाला ही आएगा, और एबल वाला क्या है, मूवेबल। द मदर हैज़ ऑल हर पार्ट्स मूवेबल एंड रिप्लेसेबल टू, माँ के सभी अंग गति और स्थानांतरण योग्य होने चाहिए। हर लैप डिसअपियर्स व्हेन शी स्टैंड्स अप, जब वो खड़ी होती है उसकी गोद क्या होती है, गायब हो जाती है। द ऑलमाइटी गॉड हैज़ गिवन हर ए किस, दैट किस क्यों दिया है, टू क्योर एवरीथिंग, सब चीज़ का इलाज करने के लिए। तो पहले स्थान पर फिल इन द ब्लैंक्स में मूवेबल, दूसरी जगह पर डिसअपियर और तीसरी जगह पर टू क्योर। फोर्थ पैराग्राफ पे चलते हैं, ध्यान से समझते हैं। इन मेनी कंट्रीज fireworks are not allowed to used by dash, only display स्पेशली ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ आर अलाउड। आपने पढ़ा होगा कि बहुत से देशों में फायरवर्क्स इंडिविजुअल्स के द्वारा बच्चों मतलब इंडिविजुअल पर्सनल कोई जला नहीं सकता है, केवल कम्युनिटी डिस्प्ले जो होते हैं विशेष रूप से जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसी में वो उनको अलाउड होता है देखना करना। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ, कम्युनिटी सामुदायिक, इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत तौर पर। इन मेनी कंट्रीज फायरवर्क आर नॉट अलाउड टू यूज बाई इंडिविजुअल्स, बहुत से देशों में व्यक्तिगत तौर पर आतिशबाजी करने की अनुमति नहीं है। ओनली कम्युनिटी डिस्प्लेज स्पेशली ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स आर अलाउड। हाँ, बहुत से देशों में व्यक्तिगत रूप से आतिशबाजी की अनुमति नहीं है, केवल सामूहिक रूप से सामुदायिक रूप से जो प्रदर्शन होता है जिसे एक्सपर्ट की मदद से क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, आयोजित किया जाता है, उसी में क्या होती है, अनुमति होती है। यस डियर स्टूडेंट, तो पहली खाली जगह पे क्या होगा, इंडिविजुअल्स, दूसरी जगह पर क्या होगा, कम्युनिटी, और तीसरी जगह पर होगा एक्सपर्ट्स। तो ध्यान से सुनते रहें। माई न्यू सेशन स्टार्टेड एट 10 o'clock, मेरा नया सत्र 10 बजे शुरू हुआ। मेनी एंथोजियास्टिक टीचर डैश द स्टाइल ऑफ माइन, मेरी शैली को बहुत से टीचर्स ने। अब यहाँ पर वर्ड है ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, इमिटेटेड का मतलब कॉपी करना, नकल करना, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट करना। तो माई न्यू सेशन स्टार्टेड 10 o'clock, मेनी एंथोजियास्टिक टीचर्स डैश द स्टाइल ऑफ माइंड, ईगर द स्टाइल ऑफ माइंड ये वर्ड नहीं होगा। सेटिस्फाइड द स्टाइल ऑफ माइंड, मेरी शैली को संतुष्ट किया ये नहीं होगा। इमिटेटेड कॉपी कर दिया। मेनी एंथुजियास्टिक टीचर इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ माइंड, बहुत से उत्साही शिक्षकों ने मेरी शैली को क्या किया, कॉपी किया, नकल किया। दे वर टू डू इन देयर क्लासरूम, ये अपने क्लासरूम करने के लिए क्या थे, ईगर थे। दे वर ईगर टू डू इन देयर क्लासरूम। दे एडमायर्ड द सेशन, सत्र का उन्होंने प्रशंसा किया। आई वॉज लास्ट है तो क्या आएगा, सेटिस्फाइड ही आएगा। आई वॉज सेटिस्फाइड बाई देयर सपोर्ट, उनके सपोर्ट से मैं संतुष्ट था। नंबर 6, वी शुड नेवर डैश पाउडर ऑफ डैश लूज इन आवर पॉकेट आर हैंड बिकॉज इट इज डैश। अब देखो वी शुड नेवर, अब देखो यहाँ शुड आया है और शुड के बाद दूसरी जो वर्ड है हमेशा मॉडल एक्चुअली आया, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, इन सब के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे, और कैरी का मतलब होता है लाना, ले जाना। तो यहाँ पर शुड के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो पॉइजनस और क्रैकर्स तो होगा नहीं, तो फिक्स है क्या आएगा, कैरी आएगा। वी शुड नेवर कैरी पाउडर ऑफ, किसके पाउडर को, क्रैकर्स, क्योंकि यही क्या है, बारूद है। वी शुड नेवर कैरी पाउडर ऑफ क्रैकर्स लूज इन अवर पॉकेट, हमारे पॉकेट में ढीला नहीं लेकर चलना चाहिए हाथ में, बिकॉज इट इज क्या, ये क्या है, पॉइजनस है, जहरीला है। तो पहले नंबर पर कैरी, फिर क्रैकर्स और लास्ट में क्या, पॉइजनस। 7, द गुड लॉर्ड वॉज डैश बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेयर टू पुट 3 पेयर्स ऑफ आइज, अच्छे वाले जो भगवान थे डैश वे डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये 3 जोड़ी आंखें कहाँ फिट करें। व्हेन ही वाज वर्किंग विथ फुल डैश एंड अपीयर्ड, जब वो बहुत काम कर रहे थे पूरी तो कोई प्रकट हुआ। तो आपको पता है कि जब व्हेन गॉड वाज वर्किंग विथ फुल कंसंट्रेशन एन एंजल वाज अपीयर्ड एंड कमेंटेड ना, तो आपने पढ़ा था कि जब बहुत एकाग्रता से काम कर रहे थे तभी एक देवदूत प्रकट हुआ, उसने टिप्पणी उप्पणी की। तो गुड लॉर्ड वाज पहली नंबर पे आएगा नर्वस, परेशान थे, पजल, लुक्ड पजल था ना। द गुड लॉर्ड वाज नर्वस, परेशान थे,
चिंतित थे बिकॉज ही कुड नॉट डिसाइड वेयर टू पुट 3 पेयर्स ऑफ आइज व्हेन ही वाज वर्किंग विद फुल कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता से काम कर रहे थे तो एन एंजल अपीयर्ड। वैसे भी देखो यहाँ पर आर्टिकल आया है एन, अब आर्टिकल एन आया है तो उसके बाद चाहे जो भी वर्ड आए, एडजेक्टिव आए, नाउन आए, कुछ भी आए, वो हमेशा या तो उसका उच्चारण किस में से होना चाहिए, वावेल से होना चाहिए, स्वर से होना चाहिए, तभी होगा। तो कंसंट्रेशन, नर्वस तो किसी कीमत में है नहीं। एंजल ही एक ऐसा वर्ड है जिसका उच्चारण क्या हो रहा है, वावेल से, स्वर से हो रहा है, और इसका लेटर भी क्या है, वावेल है। तो इसके लिए यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, एन एंजल आएगा। द गुड लॉर्ड वाज नर्वस बिकॉज ही वाज पुट 3 पेयर्स ऑफ व्हेन ही वाज वर्किंग विद फुल कंसंट्रेशन, एन एंजल अपीयर्ड। 8वां, द डैश ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज वाज फार्मिंग। गांव के जो लोग हैं वो कौन है, किसान हैं। बट इज दिस देयर डिज़ायर टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज दैट एवरीबडी, इनकी इच्छा थी कि गांव में क्या हो, एक रेलवे स्टेशन हो, और इसके लिए सभी ने। अब आपको पढ़ना है, बर्निंग का मतलब होता है तीव्र, कंट्रीब्यूटिव योगदान दिया, प्रोफेशन मतलब पेशा। पहले नंबर पे क्या आएगा, द ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज वार फार्मिंग, खेती करना गांव में रहने वाले लोगों का क्या है, प्रोफेशन है। द प्रोफेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज वाज फार्मिंग, गांव में रहने वाले लोगों का पेशा क्या था, प्रोफेशन क्या था, खेती करना था। बट इट वाज देयर बर्निंग, डिजायर कैसी है, उनकी इच्छा कैसी है, बर्निंग, टू हैव अ स्टेशन इन द विलेज दैट एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड, कि बहुत ज़्यादा ज्वलंत इच्छा थी, इसलिए सबने क्या किया, योगदान दिया, सहयोग किया। अब यहाँ पर 9 नंबर पे चलते हैं। मिस्टर वैष्णव वाज डैश अ बिग डैश फ्रॉम भरत भाई, बट ही डैश वाज अस गिविंग ओनली 500 रुपीज़। कंट्रीब्यूशन है, डिसअपॉइंटेड है, एक्सपेक्टिंग है। एक्सपेक्टिंग अपेक्षा रखना, डिसअपॉइंटेड निराश हो गए, कंट्रीब्यूशन योगदान। मिस्टर वैष्णव वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम भरत भाई, बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन की अपेक्षा रखते थे, बट ही डिसअपॉइंटेड अस ओनली गिविंग 500 रुपीज़। देखो, मिस्टर वैष्णव वाज एक्सपेक्टिंग अ बिग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम भरत भाई से एक बड़े योगदान की अपेक्षा रख रहे थे, बट ही डिसअपॉइंटेड अस बाय गिविंग ओनली 500, केवल 500 रुपया देकर हमारी अपेक्षा को उन्हें किस में बदल दिया, निराशा में बदल दिया। एक्सपेक्टिंग, कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद डिसअपॉइंटेड। नंबर 10, अ टीचर ऑलवेज लाइक्स द स्टूडेंट डैश आर टू नो डैश थिंग्स, वेरियस, हु, क्यूरियस। वेरियस मतलब मेनी, अनेकों, हु मीनिंग जो, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। अ टीचर ऑलवेज लाइक्स द स्टूडेंट्स हु आर क्यूरियस टू नो वेरियस थिंग्स। टीचर ऑलवेज लाइक द स्टूडेंट, टीचर हमेशा उन विद्यार्थियों को पसंद करता है किनको, जो, हु आर। देखो यहाँ पर वर्ब आई है, वर्ब के और नाउन के बीच में डैश है, तो यहाँ पर मनुष्य है स्टूडेंट्स, इसलिए आया हु आर क्या होते हैं, क्यूरियस हैं किस लिए, टू नो क्या जानने के लिए, वेरियस थिंग बहुत सी चीज़ें जानने के लिए। 11 नंबर, प्रिसा डिंट डैश द एडवाइस एंड डैश हर डैश टाइम विथ फ्रेंड्स, वेस्टेड वैल्यूबल फॉलो। वेस्टेड बर्बाद करना, वैल्यूबल कीमती, फॉलो अनुसरण करना। प्रिसा डिंट फॉलो द एडवाइस एंड, अब देखो डिंट, अब यहाँ पर समझ लेते हैं, प्रिसा डिंट द एडवाइस एंड डैश हर टाइम विथ फ्रेंड्स। अब देखो टाइम है तो टाइम के लिए यहाँ पर 2 बातें हैं, वेस्टेड है, वैल्यूबल है, फॉलो है। प्रिसा डिंट फॉलो द एडवाइस एंड वेस्टेड हर वैल्यूबल टाइम विथ फ्रेंड। प्रिसा डिंट फॉलो, डिड नॉट आया तो डिड नॉट के बाद तो हमेशा वर्ब ही आएगी, तो वेस्टेड एक तो वर्ब हो गई और दूसरा वर्ब क्या हो गया, फॉलो। वैल्यूएबल मीनिंग क्या होता है, कीमती। कुछ वर्ड्स पे आप ध्यान देना, कुछ पॉइंट्स लॉजिक लगाना। वेस्टेड ये वर्ब है, बर्बाद करना, वैल्यूएबल कीमती, फॉलो अनुसरण करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिड नॉट आए तो हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म, तो वेस्टेड तो नहीं हो सकता। वैल्यूएबल आल्सो क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉलो। फॉलो मतलब पालन करना। प्रिसा डिंट फॉलो द एडवाइस
एंड वेस्टेड, एंड देखो एंड के पहले वर्ब आई तो एंड के बाद भी वर्ब आएगा। प्रिसा डिडंट फॉलो द एडवाइस एंड वेस्टेड हर वैल्यूबल टाइम विथ हर फ्रेंड्स। 12 आवर प्रिंसिपल ऑलवेज डैश अस टू पार्टिसिपेट इन डैश एक्टिविटीज़, यानी हमेशा हमें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट के लिए कुछ करते हैं। दिस इज़ वाई आवर स्कूल इज़ ऑलवेज गुड एट एक्टिविटीज़। ओके, वेरियस मेनी, इनकरेजेज प्रोत्साहित करना, को क्यूरिकुलर एक्टिविटी सह पाठ्यक्रम जो भी क्रियाकलाप हैं। आवर प्रिंसिपल जो पढ़ाई से थोड़ा सा हटके हैं, आवर प्रिंसिपल ऑलवेज, हमारे प्रिंसिपल हमेशा क्या करते हैं, सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलवेज के बाद वर्ब नहीं है तो इनकरेजेज प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। आवर प्रिंसिपल ऑलवेज इनकरेजेज अस टू पार्टिसिपेट इन द वेरियस इन द को-क्यूरल एक्टिविटीज, को-क्यूरल एक्टिविटीज, को-क्यूरल सह पाठ्यक्रम संबंधित एक्टिविटीज में क्या करते हैं, भाग लेने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। दिस इज वाई, इसीलिए आवर स्कूल इज ऑलवेज गुड एट वेरियस एक्टिविटीज, वेरियस माने मेनी, इसलिए हमारा कॉलेज क्या है, विभिन्न एक्टिविटीज में क्या है, अच्छा है। ओके 13 मिसवा वाज डैश टू गो टू प्ले बट राकेश भाई डिड नॉट लेट हर एज इट वाज अ समर डे। टू प्ले खेलना, हॉट गर्म, डिटरमाइंड मन बनाना। मिसवा वाज डिटरमाइंड टू गो टू प्ले, मिसवा क्या कर रही थी, खेलने जाने का मन बना चुकी थी। बट राकेश भाई डिड नॉट लेट हर टू प्ले, उसे खेलने नहीं देना चाहते थे। एज इट वाज अ हॉट समर डे, जैसा कि यह गर्म गर्मी का दिन था। 14 दैट इज लास्ट। इन इंडिया फायरवर्क्स यूज टू बी डैश फ्रॉम चाइना, चाइना से फायरवर्क क्या किया जाता था, यूज टू बी क्या किया जाता था, मंगाया जाता था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार दीज इम्पोर्ट्स वर स्टॉप, इन आयातों को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। एंड द डैश मैच प्रोड्यूसर ऑफ शिवकाशी इन द तमिलनाडु, तमिलनाडु के जो सेफ्टी मैच प्रोड्यूसर थे, बिगेन फायरवर्क्स फॉर दीपावली, दीपावली के फायरवर्क पटाखे बनाने लगे। अब यहाँ पहला वर्ड है सेफ्टी, मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्टेड। सेफ्टी, सेफ्टी मैच है, माचिस है, सुरक्षा वाला। मैन्युफैक्चरिंग बनाना, इम्पोर्टेड आयात करना। इन इंडिया फायरवर्क्स यूज टू बी इम्पोर्टेड, मंगाया जाता था, कहाँ से, फ्रॉम चाइना से। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार दीज इम्पोर्ट्स वर स्टॉप। एंड द डैश एंड द सेफ्टी मैच प्रोड्यूसर ऑफ शिवकाशी, शिवकाशी के सेफ्टी मैच बनाने वाले जो उत्पादक थे तमिलनाडु में, बिगैन मैन्युफैक्चरिंग फायरवर्क्स फॉर दीपावली, दीपावली के लिए उन लोगों ने क्या किया, फायरवर्क्स को बनाना, पटाखों को बनाना शुरू कर दिया। आई होप बातों आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।